हेलो गाइस, टुडेज टॉपिक इज़ अ पाइथन ऑपरेटर्स इज़ अ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बिकॉज इसका यूज़ हम मल्टीपल टॉपिक्स में करते हैं। ओके, तो देखते हैं पहले ऑपरेटर्स क्या होता है। द ऑपरेटर्स कैन बी डिफाइन एज ए सिंबॉलिक विच इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर ऑपरेशन बिटवीन टू ऑपरेंड्स। मीन्स क्या होता है, यहाँ पे देखना, सपोज इस एग्जाम्पल को देखना, यहाँ पे है num1 एंड num2। num1 एंड num2 इज़ अ वेरिएबल, ओके, बट इज़ द ऑपरेंड्स, और जो बीच में है, दोनों के बीच में है, दिस इज़ अ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या करता है, दो ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म्स करता है। तो क्या है, कितने हैं, कैसे है, वो हम देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है पाइथन ऑपरेटर्स, 7 टाइप्स ऑपरेटर्स इन पाइथन, जस्ट लाइक इट्स अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मीन्स प्लस, सब्ट्रैक्ट, सो ऑन, रिलेशन ऑपरेटर्स, ग्रेटर दैन, लेस दैन, सो ऑन, असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल, प्लस इक्वल, सब्ट्रैक्ट, इक्वल, सो ऑन, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और है, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, इन, नॉट इन, आइडेंटिटी ऑपरेटर, इज नॉट, बिटवाइज ऑपरेटर, एम% है, और या सो ऑन ऑपरेटर। ऐसे मल्टीपल टाइप्स के मीन्स 7 टाइप्स के ऑपरेटर्स अवेलेबल इन पाइथन। तो वन बाय वन उसे हम देखते हैं। फर्स्ट ऑपरेटर इज अरिथमेटिक ऑपरेटर। दिस इज अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है वो हम देखते हैं एज अ इन डेप्थ। देन this is the arithmetic operator, means plus, means addition, subtraction, multiplication, division, modulus, exponent and lower division. This is a arithmetic operators. तो उसका एज अ प्रोग्रामिंग में या कोडिंग में क्या है वो भी उसका यूजेस देखते हैं। जस्ट लाइक ये ना, एक यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के। मैंने यहाँ पे सब अरिथमेटिक ऑपरेटर डिफाइन किए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखना, num1, यहाँ पे मैंने एडिशन ऑपरेटर्स यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यहाँ पे देखना सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो हम एज अ मैथमेटिक्स में वर्क करते हैं, सेम वर्क उनका ही है। देन नेक्स्ट वन इज अ मॉडुलस ऑपरेटर, देन है दिस एक्सपोनेंट ऑपरेटर्स, एंड लास्ट वन इज अ फ्लोवर डिवीजन ऑपरेटर्स। इसमें क्या है देखना, मैंने सपोज यहाँ पे ली, फर्स्ट वैल्यू ली एज अ num1 में 7 ली, num2 में मैंने ली 5 ली। यहाँ पे देखना मैं एडिशन ऑफ 2 कर रहा हूँ, तो दैट सेम क्या होगा, 7 + 2 12, दोनों का सब्ट्रैक्ट 2, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 7 × 5 35। अभी यहाँ पे देखना, मैं जब डिवीजन कर रहा हूँ num1 डिवाइड बाय num2, दैट सम क्या होगा 1.4 आ जाए। ओके, जो भी प्रॉपर डिवाइड करके जो भी डिवीजन आएगा वो 1.4 आएगा। बट सेम एज हमें जब फ्लोर डिवीजन यूज़ करते हैं डबल स्लैश का, तो दैट सेम वो जो है फ्लोटिंग वैल्यू वो नहीं लेता है, एज अ रैंडम फिगर लेता है 1, जस्ट 1 पास कर देता है एज अ फ्लोर डिवीजन में, और डिवीजन में टोटली फिगर हमें शो हो जाती है। देन मॉडुलस में क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है, दिस इज अ रिमाइंडर ऑफ डिवीजन, दिस इज अ मॉडुलस है। और एक्सपोनेंट क्या है, उसका पावर है, मीन 7 का पावर 5 कितना है, 16,087। ये था हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। देन नेक्स्ट वन इज अ कंपेरिजन ऑपरेटर, वो भी एज अ फिगर से देखते हैं पहले। देन कंपेरिजन ऑपरेटर्स, ओके, तो दिस इज अ कंपेरिजन ऑपरेटर। अगेन 6 टाइप ऑफ कंपेरिजन ऑपरेटर, मीन्स इक्वल इज इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन और इक्वल, लेस दैन और इक्वल। देन सपोज a = 5, b = 5, दोनों की कंडीशन मतलब दोनों के ऑब्जेक्ट सेम ही है, तो दैट सेम ट्रू होगा। ओके, देन इक्वल है। सपोज a ≠ b, वो कब होगा, a या b दोनों में से किसी की वैल्यू डिफरेंट है, तो दैट सेम नॉट इक्वल टू हमारा ट्रू होगा। a लेस दैन b, a ग्रेटर दैन b, a लेस दैन इक्वल टू b, दोनों में से एक कंडीशन, एक तो लेस या दोनों में ग्रेटर दैन और इक्वल टू, लेस दैन और इक्वल टू, दोनों में से क्या है, एक तो ग्रेटर होना चाहिए या लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। यहाँ पे देखना a = 5, b = 5, तो दैट टाइम दिस कंडीशन फॉल्स हो रही है, कौन सी, ग्रेटर दैन फॉल्स हो रहा है, बट इक्वल तो ट्रू हो रहा है ना हमारा, बिकॉज दोनों के ऑब्जेक्ट सेम है। सेम एज ऐसा ही a लेस दैन इक्वल टू b, यहाँ पे देखना a = 5, b = 5, मीन्स लेस तो नहीं आ रहा है बट इक्वल है, तो इस वजह से हमारा ट्रू होगा। एज हम कोडिंग से देखते हैं उसे क्या होता है। देन दिस इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ओके, तो देखना यहाँ पे a = 12 लिया, b = 12 है, c = 24 है। यहाँ पे देखना प्रिंट ऑफ a = b है। ओके, तो दैट सेम a और b की जो ऑब्जेक्ट है उनमें जो वैल्यू स्टोर है एज अ सेम है, तो दैट सेम हमारा ट्रू होगा। एंड
ए नॉट इक्वल टू सी बिकॉज ए की वैल्यू 12 है और सी की वैल्यू 24 है, दैट्स हमारा दोनों भी वैल्यूज डिफरेंट है तो हमारा ट्रू हो रहा है। सपोज मैं ए नॉट इक्वल टू बी करता तो दैट्स हमारा फॉल्स आता। अभी देखना ए ग्रेटर दैन सी है, सॉरी सी ग्रेटर दैन ए, ऑब्वियसली सी इज अ ग्रेटर बिकॉज 24 इज ग्रेटर दैन 12 है तो ए भी कंडीशन ट्रू होगी। देन नेक्स्ट प्रिंट होगा सी लेस दैन ए, नो सी इज लेस दैन नो बिकॉज सी की वैल्यू 24 है और 12 की ए की वैल्यू 12 है तो दिस कंडीशन फॉल्स होगी। देन नेक्स्ट वन इज ए लेस दैन इक्वल टू बी है तो ए एंड बी दोनों भी हमारे सेम है 12 तो दैट्स ग्रेट नहीं है बट इक्वल तो है तो इस वजह से ट्रू होगा। ओके देन नेक्स्ट वन लास्ट कंडीशन क्या है, लेस देन और इक्वल टू सेम, लेस नहीं है बट इक्वल साइन तो है तो इस वजह से हमारा ट्रू हो रहा है। ओके गाइज अभी देखता हूँ नेक्स्ट ऑपरेटर इज असाइनमेंट ऑपरेटर। देन यहाँ पे देखना असाइनमेंट ऑपरेटर में एडिशन असाइनमेंट, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट, फ्लोट डिवीजन असाइनमेंट, इंटीजर डिवीजन या आप उसे फ्लोट डिवीजन असाइनमेंट भी कह सकते हैं, इसे डिवीजन असाइनमेंट भी कह सकते हैं। दिस इज अ मॉडुलस असाइनमेंट या रिमाइंडर असाइनमेंट एंड एक्सपोनेंट असाइनमेंट। इनका ए सेम एज अरिथमेटिक जो ऑपरेटर्स है सेम एज वैसे होते हैं, जस्ट उनका राइटिंग जो है वो डिफरेंट है। जस्ट लाइक आई प्लस इक्वल 8, आई सब्ट्रैक्ट इक्वल 8, आई स्टार इक्वल 8, आई डिवीजन इक्वल 8, आई फ्लोर डिवीजन इक्वल 8, आई मॉडुलस इक्वल 8, आई एक्सपोनेंट इक्वल 8। जो ही सेम हमारा अरिथमेटिक था, आई इक्वल टू आई प्लस 8, आई इक्वल टू आई माइनस 8, आई इक्वल टू आई स्टार 8 सो ऑन, ऐसा ही हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है वो भी देखते हैं। तो हम फर्स्टली देख रहे हैं एडिशन असाइनमेंट या ऐड असाइनमेंट। आई इक्वल टू 18 लिया मैंने, आई प्लस इक्वल टू 8 लिया, प्रिंट ऑफ आई 26। मतलब क्या होगा, आई की वैल्यू अपडेट होगी। आई की पहली वैल्यू जो है सपोज आई की 0 है, आई और हम फिर से आई इनिशलाइज कर रहे हैं 18, मतलब यहाँ पे 18 प्लस इक्वल टू 8, मतलब 18 प्लस 8 कितना हुआ 26 इक्वल टू आई, मतलब वो आई को असाइन होगा मीन्स 26। सेम एज आई इक्वल टू यहाँ पे 14 लिया, अभी मैं सब्ट्रैक्ट असाइनमेंट कर रहा हूँ, आई माइनस इक्वल 8 है मीन्स 14 माइनस 8 इक्वल टू आई, जो भी आएगी 6 वो आई में स्टोर होगी। देन आई इक्वल टू 12, आई स्टार इक्वल 8 है, मतलब 12 स्टार 8, 12 स्टार 8 इक्वल टू आई हो रहा है मीन्स आई में वैल्यू अपडेट हो रहा है 96। सेम एज हमारा डिवीजन असाइनमेंट है, आई इक्वल टू 16, आई स्लैश इक्वल 8 है मीन्स 16 स्लैश 8 डिवाइड इक्वल टू आई मीन्स 2.0, यहाँ पे 2.0 आ जाएगा और फ्लोर डिवीजन में जस्ट 2 आ रहा है। और वही हमारा मॉडुलन में जो भी रिमाइंडर है दैट सेम और रिमाइंडर शो होगा एज ए मॉडुलस से और एक्सपोनेंट से उसकी पावर निकलेगी। ये था हमारा assignment operator. Next one is a logical operator. Then logical operator is also where logical, okay, logical operator in 3 types. Just see the and, थ्री टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट। एंड कब होता है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। एंड कब होता है, इफ एक्स एंड वाई इज ट्रू, इफ बोथ एक्स एंड वाई आर ट्रू, दोनों जो हमारी एक्स एंड वाई दोनों भी ट्रू है तो दैट टाइम हमारी वैल्यू क्या आ जाए, ट्रू आ जाए। एक्स और वाई इज ए ट्रू, दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए, दैट टाइम हमारा इक्वेशन ट्रू होगा। रिटर्न फॉल्स मीन्स क्या है, इफ द रिजल्ट इज ट्रू, रिजल्ट ट्रू है तो फॉल्स होगा, रिजल्ट फॉल्स है तो ट्रू होगा। तो एज ए प्रोग्रामिंग में देखते हैं, मैंने यहाँ पे डिफाइन किया x इक्वल टू फॉल्स, y इक्वल टू ट्रू किया। ओके, देन प्रिंट ऑफ, मैंने क्या किया, x एंड y लिया फर्स्टली,
एक्स एंड वाई इज एक्स एंड वाई, दोनों क्या है डिफरेंट है, इस वजह से क्या आ रहा है आउटपुट हमारा फॉल्स। एक्स और वाई दोनों डिफरेंट है, दोनों ट्रू होते तो यहाँ पे फॉल्स आता, अभी दोनों डिफरेंट है तो इस वजह से यहाँ पे ट्रू आ रहा है। देन नॉट एक्स मीन्स एक्स अभी क्या है फॉल्स है तो होगा क्या ट्रू, और वाई हमारा क्या है नॉट वाई, अभी वाई क्या है ट्रू है तो उसका अपोजिट क्या होगा फॉल्स। ये था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। देन नेक्स्ट वन इज अ मेंबरशिप ऑपरेटर। Membership operator again two types of operator, first one is an in and next one is a not in। Suppose यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है atom equal to 42, then I am creating a list, list name is a my list और some atoms available in list 1 से लेके 42 तक। then मैंने एक लिखा atom means जो atom में एक वैल्यू स्टोर है, this वैल्यू atom in my list, मेरे लिस्ट में वो आइटम है क्या नहीं देखना है, अभी 42 है जो मैंने माई लिस्ट क्रिएट किया उसमें अवेलेबल टू 42 तो दैट सेम क्या होगा हमारा ट्रू होगा। सेम एज नॉट इन क्या होगा, हमारे लिस्ट में देखता है जो आइटम हमने दिया है आइटम नॉट इन माई लिस्ट, नॉट इन होना चाहिए मतलब नहीं है तो ट्रू आ जाएगा, है तो फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे देखना 42 है मेरे लिस्ट में अवेलेबल है 42 नो तो दैट सेम आउटपुट विल बी ट्रू। अभी सपोज मेरे 6 के आगे 42 होता तो दैट सेम यहाँ पे क्या आ रहा है फॉल्स आएगा। एज ए प्रोग्रामिंग में देखते हैं, यहाँ पे देखना पुणे इक्वल टू डेक्कन लिया, लिस्ट 1 ये मैंने लिस्ट पास कर दी 12, 21, 32, 23, 44 लिया और एक आइटम लिया डेक्कन और पुणे को वैल्यू दी थी मैंने एक वेरिएबल में डेक्कन दी थी, पुणे इन लिस्ट 1 इज ए ट्रू। सपोज यहाँ पे डेक्कन की जगह पे आप लेता है, सपोज मैं 12 लेता दैट सेम इज अ ट्रू और मैं यहाँ पे 21 लेता तो क्या होगा फॉल्स होगा। और यहाँ पे मैं नॉट इन का यूज़ करता हूँ, मैं यहाँ पे किया नॉट इन दैट सेम क्या होगा ट्रू आ जाएगा बिकॉज वो हमारे लिस्ट में अवेलेबल नहीं है और जिस टाइम हमारे लिस्ट में अवेलेबल नहीं है एंड हम यूज़ करें नॉट इन ऑपरेटर दैट टाइम वो हमारा जो भी आउटपुट होगा वो ट्रू शो होगा। देन नेक्स्ट वन इज द आइडेंटिटी ऑपरेटर। देन आइडेंटिटी अगेन टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, first one is and second one is not। रिटर्न ट्रू इफ द बोथ वेरिएबल आर द सेम ऑब्जेक्ट, दोनों वेरिएबल का सेम ऑब्जेक्ट हो तो रिटर्न ट्रू करेगा और दोनों वेरिएबल में से मीन्स रिटर्न ट्रू इफ बोथ वेरिएबल आर नॉट सेम ऑब्जेक्ट, दोनों वेरिएबल का सेम ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो दैट सेम वो ट्रू कर देगा, किसमें इज नॉट में। वही कोडिंग में देखते हैं। ये था हमारा, मैंने 3 वेरिएबल्स लिए, फर्स्ट वन इज पंजाब इक्वल चंडीगढ़, सेकंड वन इज हरियाणा इक्वल चंडीगढ़ बिकॉज बोथ स्टेट की सेम कैपिटल है। देन मैंने महाराष्ट्र लिया, महाराष्ट्र कैपिटल इज मुंबई। देन प्रिंट किया पंजाब इज महाराष्ट्र, नो बिकॉज फॉल्स होगा, बोथ के ऑब्जेक्ट क्या है डिफरेंट है, पंजाब का ऑब्जेक्ट चंडीगढ़ है और महाराष्ट्र का ऑब्जेक्ट क्या है मुंबई तो दैट सेम क्या होगा फॉल्स होगा। पंजाब इज हरियाणा, पंजाब इज हरियाणा, पंजाब और हरियाणा का सेम ऑब्जेक्ट मीन सेम वैल्यूज है इस वजह से ट्रू हो रहा है। पंजाब इज नॉट महाराष्ट्र, राइट है बिकॉज पंजाब की जो वैल्यू है या ऑब्जेक्ट है वो चंडीगढ़ है और महाराष्ट्र का ऑब्जेक्ट क्या है मुंबई और हम यूज करें नॉट इन ऑपरेटर दैट से हमारा ट्रू होगा। ये था हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर। नेक्स्ट वन इज अ बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर जस्ट लाइक दिस बिटवाइज ओके, यहाँ पे देखना ये एंड ऑपरेटर है मीन्स बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सऑर, बिटवाइज वंस कम्प्लीमेंट, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, वो देखते पहले इन कोडिंग में। यहाँ पे देखना a इक्वल टू 16, b इक्वल टू 13 और c मैंने इनिशियलाइज किया। a इक्वल टू 16 है और 16 के एज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट वैल्यूज, b इक्वल टू 13 है और 13 के एज इलेक्ट्रॉनिक या बाइट कोड में जो वैल्यू है दिस वन। यहाँ पे देखना c इक्वल टू a एंड b है, c इक्वल टू a एंड b मीन्स इन दोनों का 60 एंड 13 किया तो दैट सेम क्या होगा हमारा 12 आ रहा है बिकॉज इसका 0 1 और दिस बाइनरी का हम एंड कर रहे हैं तो दैट सेम क्या आ रहा है 4 टाइम 0 1 1 0 0 दैट सेम उसकी वैल्यू क्या होगी 12 होगी। एक कैसे आ रहा है बिकॉज हमारा इलेक्ट्रॉन में एक टेबल था, टेबल में क्या होता है 1 1 1 1 मीन्स दिस वन एंड दिस वन 1 1 है एंड ऑपरेटर में 1 1 है तो 1 होगा, 1 1 है तो 1 होगा, अदर 1 0 या 0 1 0 0 होगा तो 0 होगा, इस वजह से हमारा 12 आ रहा था। सेम एज यहाँ पे एक्स और ए और बी मीन्स
16 और 13 है, तो दैट्स हम 61 आ रहा है, बिकॉज दिस हमारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट वैल्यू इसमें जनरेट हो रहा है। XOR में क्या होता है देखना, 0 0 0 होता है, 0 0 0 होता है, 1 1 1 होता है, 1 1 1 होता है, 1 1 1 होता है। मीन्स क्या होता है उसमें कि 1 0 है तो 1 आ रहा है, 0 1 है तो 1 आ रहा है, 1 1 है तो 1 आ रहा है, फिर सिर्फ क्या होता है 0 और 0 होता है तो 0 आता है, इस वजह से 61 आ रहा है। सेम हमारा XOR ऑपरेटर है, उसमें 49 जनरेट होगा एज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। उसमें क्या होता है, उसमें होता है 0 0 आता है और 1 1 भी 0 आता है, अदर सब 1 रहता है, मतलब 1 0 और 0 1 1 1 होते हैं, और 0 0 0 एंड 1 1 0 होता है। तो ये हमारा XOR ऑपरेटर है। ये था वंस कॉम्प्लीमेंट, ए का हमने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला है। देन उसका क्या आ रहा है -16। ऐसा क्यों आ रहा है, बिकॉज जो वैल्यू जनरेट हो रही है एज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट उसके एज ए डिजिटल वैल्यू कितने हैं -16। सेम एज हमारा ए को हमने लेफ्ट शिफ्ट किया, ए को हमने राइट शिफ्ट किया दैट्स हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट की जो भी वैल्यू जनरेट होगी एज उसकी डिजिटल वैल्यू कितने हैं 240 और 15, इस वजह से आउटपुट वैसा आ रहा है। देखना यहाँ पे 12 16 49 -61 240 और 15 ऐसा हमें बन के निकल रहा है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक्स मीन्स पाइथन ऑपरेटर्स, मीन 7 टाइप्स ऑपरेटर यूजिंग इन पाइथन। तो हमने 1 बाय 1 सब ऑपरेटर्स कवर किए।